हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अपने विघ्नहर्ता मैथ्स में नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम वो चैप्टर है जो हर स्कूल के हर चैप्टर में, हर क्लास के हर चैप्टर में यूज़ होता है। चाहे वो हमारी 6th क्लास हो, चाहे हमारी 11th क्लास हो, चाहे 12th क्लास हो, और यहाँ तक कि हर कंपटीशन एग्जाम में नंबर सिस्टम के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। इनफैक्ट कंपटीशन एग्जाम जो कि हमारी जॉब्स के लिए होते हैं, हमारे CUT एग्जाम्स के लिए होते हैं, डाइट एग्जाम्स और अदर एग्जाम्स के लिए होते हैं, सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो हम नंबर सिस्टम के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम में हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बिल्कुल बिगिनिंग से हम शुरू करेंगे कि व्हाट इज द स्टार्ट ऑफ द नंबर सिस्टम, दैट इज नेचुरल नंबर। फ्रेंड्स, नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर इज द नंबर विच इज यूज फॉर काउंटिंग, राइट। तो हम बचपन से हम करते आ रहे हैं काउंटिंग। तो नंबर सिस्टम में हमने सीखा कि नंबर नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। नंबर सिस्टम 1 से स्टार्ट होते हैं और कभी खत्म नहीं होते। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, राइट। ओके, नेक्स्ट हमारा होगा देन होल नंबर। होल नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये भी कभी खत्म नहीं होते। द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल नंबर एंड होल नंबर इज 0। मींस नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि होल नंबर में 0 भी होता है जबकि नेचुरल नंबर 0 नहीं होता। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि आर ऑल द नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स? क्या सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हैं? यस, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बिकॉज हमारे जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं सारे हमारे होल नंबर्स में कवर हो जाते हैं, राइट। लेकिन जब क्वेश्चन ये आता है कि आर ऑल द होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स? नो, all the whole numbers are not natural number because 0 is the whole number but it is not a natural number। तो 0 एक whole number है लेकिन natural number नहीं है, तो इसलिए सभी whole numbers natural number नहीं होते, right? Okay, the third is integers। इंटीजर्स हमारे होते हैं जब हम सारे नेचुरल नंबर्स के सामने नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइंस लेते हैं, साथ में 0 भी, ये सब हमारे कलेक्टिवली इंटीजर्स कहलाते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये सारे भी हमारे, और नेगेटिव में भी सारे नंबर्स, ये सब हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट इज इन्हीं के बीच में कहते हैं इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स आप सभी ने सुना होगा। इवन नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स आर द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। नेक्स्ट होता है हमारे पास ऑड नंबर। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? किसी से मैंने पूछा एक बार व्हाट इज द ऑड नंबर, तो कहते हैं कि जो 3 से डिवाइड होते हैं वो ऑड नंबर होता है। नो, द ऑड नंबर इज विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। All these are odd numbers. For example 1 3 5 7 9 11 and so on, right? आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, ये आपके बहुत काम आने वाला है। इसके आगे हम करेंगे देन हमारा है प्राइम नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन नंबर सिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो इसकी मैं डेफिनेशन भी आपको लिए नोट कराऊंगा, आप नोट कीजिए, इसको अच्छे से समझिएगा। हर क्लास में इसका बहुत यूज होता है, स्पेशली जो छोटी क्लासेस है उसमें, और जो कंपटीशन एग्जाम्स हमारे होते हैं जॉब्स के लिए, उन सभी में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। अ नंबर विच इज डिविजिबल by 1 and itself only is called a prime number। It has exactly 2 factors।
that is 1 and the number itself. राइट, एग्जाम्पल्स हम इसके कुछ करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स भी। तो मैं पहले इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ दोबारा से बताता हूँ कि हमारे पास प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि हमारे सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं या सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते। इसके दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद। राइट, इसके एग्जाम्पल्स हमारे पास स्टार्ट होते हैं 2 से। 2, 3, 5, 7, 11। मैं 120 तक आपको प्राइम नंबर्स बताऊंगा इसमें कौन कौन से हमारे होते हैं, तो आपको ये लर्न करने हैं, ये आपको बहुत काम आने वाले हैं। 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 87, सॉरी 83 भी होता है हमारे पास, 83, 89, 97। 97 हमारा 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर होता है। इसके बाद हमारा जो प्राइम नंबर होते हैं वो 3 डिजिट के होते हैं, 101, 103, 107, 109 एंड 113। राइट, तो 1 से अगर हम 100 तक बात करें, 1 से 100 तक की बात करें तो 25 नेचुरल नंबर्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि प्राइम नंबर्स होते हैं। राइट, ओके। इसका नेक्स्ट हमारा आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर हमारे पास वो होते हैं द नंबर्स विच आर नॉट प्राइम आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। एक नंबर जो कि प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर होता है। राइट, फॉर एग्जांपल अ नंबर अदर देन 1 के लिए कुछ अलग है, इसका बताएंगे अभी। अ नंबर अदर देन 1 विच इज नॉट अ प्राइम नंबर called a composite number। जैसे 4, 1 के बाद में करेंगे, 2, 3 हमारे प्राइम है, 4 हमारा कंपोजिट हो गया, 5 हमारा प्राइम है, 6 कंपोजिट, 6 प्राइम, 7 प्राइम है, 8 कंपोजिट, 9, 10 कंपोजिट, 11 प्राइम है तो 12 कंपोजिट, 13 प्राइम है, 14, 15, 16 कंपोजिट। और इसी तरीके से वो सारे नंबर जिसके जो हमारे प्राइम नहीं है वो सारे कंपोजिट। अब कैसे हम ढूंढें कि हमें प्राइम याद करें फिर हम कंपोजिट पाए, तो उसके एक बेटर तरीका ये है कि एक नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, यानी वो नंबर जो 2 से ज़्यादा नंबर से डिविजिबल होता है वो हमारा कंपोजिट नंबर होता है। जैसे हम बात करते हैं 4 की, 4 हमारा 1 से भी डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है और 4 से डिविजिबल है, तो 3 नंबर से डिविजिबल है, इसके 3 फैक्टर्स हैं, इसलिए प्राइम नहीं है, कंपोजिट नंबर हो गया। राइट, ओके। नेक्स्ट कंसेप्ट और है हमारा, दैट इज को प्राइम नंबर। स्कोर करेंगे, इस सभी को आप नोट कीजिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाला है। लास्ट हमारा जो कंसेप्ट है दैट इज को प्राइम। को प्राइम्स क्या होते हैं? को प्राइम्स वो नंबर्स, 2 नंबर जिनका HCF 1 होता है, 2 नंबर जिसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1 आर कॉल्ड को प्राइम्स। फॉर एग्जांपल 2 नंबर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर, थोड़ा ऊपर हो गया लग रहा है, मैं थोड़ा नीचे शुरू करता हूं। को प्राइम्स, 2 numbers having no other factor than 1 are called co-primes। या दूसरे शब्दों में कहें, 2 numbers having HCF 1 are called co-primes।
राइट। फॉर एग्जांपल 9 हमारा एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। 25 हमारा एक कंपोजिट नंबर है, लेकिन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है, क्योंकि 9 हमारा डिवाइड होता है 1 से, 3 से या 9 से। 25 डिवाइड होता है 1 से, 5 से या 25 से। दोनों का जो कॉमन फैक्टर दैट इज 1, दैट्स व्हाई दीस आर कॉल्ड कोप्राइम्स। अनदर एग्जांपल लेते हैं 4 5, ये 2 से 1 से होगा या 4 से 5 से होगा, तो ये हमारे कोप्राइम्स है, राइट। अब इनके कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि जो आज हमने पढ़ा है, जो सीखा है, उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस भी सीखेंगे और कोशिश करेंगे जो हमने आज सीखा है उस सबको मेमोराइज करने की, या फिर आप क्या जो आपने देखा है इस सबको आप पढ़ेंगे, नोट करेंगे। बाद में जो आज मैं क्वेश्चन आपको समझाने जा रहा हूँ, पूछने जा रहा हूँ, उसको ट्राई करना, आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। आपको 2-3 सेकंड का मैं पोज दूंगा कि आप आंसर बता पाएँ। इन केस आप आंसर नहीं बता पाएंगे तो बाद में आप वीडियो पूरे देखिएगा, बाद में खुद सॉल्व देखने के बाद दोबारा से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तब भी अगर नहीं होता है तो डिस्क्रिप्शन में आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आई विल हेल्प यू, राइट। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है जो आपने अभी तक सीखा है, उसे पहला क्वेश्चन, the smallest prime number is, the smallest prime number is। अभी आपने जो नोट किया है उसको आपको दोबारा देखना नहीं है, सीधे आपको आंसर देना है। ऑप्शंस आपके लिए हैं 0, 1, 2 और 3। तो आपको बताना है इन चारों में से स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है। ओके, तो इसका सही आंसर है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। अब एक मैंने आपसे बीच में बोला था कि एक नंबर है 1, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे भी बाद में कि 1 प्राइम है या कंपोजिट है या नहीं है, क्या है, तो उसके बारे में आपको बताऊं। 1 इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। ऐसा क्यों? क्योंकि प्राइम में हमने सीखा एक प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं, लेकिन 1 का तो एक ही फैक्टर है 1, तो ये प्राइम नहीं है। कंपोजिट नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, 1 का एक ही फैक्टर है, इसलिए ना तो 1 प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रेटेस्ट इवन प्राइम नंबर इज, द ग्रेटेस्ट इवन प्राइम नंबर इज। Options: option C 10 and option C 2। बताइए आंसर। तो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर इज 2। व्हाई? ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर इज 2 बिकॉज 2 is the only number small, it is the smallest prime number, right? और इसके बाद जितने भी प्राइम नंबर से इवन, वो सभी 2 से डिविजिबल होते हैं, तो उनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो जाते हैं। जैसे हम लेते हैं 4 हमारा 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल और 4 से भी, इसके 3 फैक्टर हो जाते हैं। तो बाकी जितने भी नंबर है प्राइम, वो सारे के सारे ऐसे हैं जो कि इवन है, और इवन होने की वजह साथ साथ 2 से डिविजिबल भी हैं, तो उनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए सबसे जो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है इवन जो है वो है 2, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा, बचपन से कोई पूछता है काउंटिंग बताइए तो हम 1 से शुरू करते हैं। 1 को भी लेते हैं। व्हाट इज 1? 1 इज क्या है? प्राइम नंबर। ऑप्शन बी कंपोजिट नंबर। ऑप्शन सी इरेशनल नंबर, और ऑप्शन डी नेचुरल नंबर। आप जानते हैं अभी मैंने लिखा है आपको 1 इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट, तो पहली और दूसरी ऑप्शन तो खत्म हो गई। इरेशनल नंबर मैंने हालांकि आपको नहीं पढ़ाया है। इरेशनल नंबर अभी वो होता है जो नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। हालांकि 1 को हम लिख सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। 1 इज द नेचुरल नंबर, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं आज, राइट। 1 इज नेचुरल नंबर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपको बताना है ट्रू फॉल्स में। मैं आपको बता चुका हूं इसके बारे में। ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू है या फॉल्स? मैं बता चुका हूं आप लोगों को, इट इज ट्रू, बिकॉज जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सभी होल नंबर्स में कवर हो जाते हैं, इसलिए ट्रू है। सिमिलर एक और क्वेश्चन आता है, ऑल द होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। ये ट्रू है या फॉल्स? क्योंकि 0 एक होल नंबर है लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होते, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो हम पढ़ेंगे, द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर इज, क्या होता है हमारे पास? ऑप्शन है 100, 101, 103 और 109, राइट? तो 101, क्योंकि तो इवन नंबर है तो हो ही नहीं सकता। 101 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, राइट? ओके, अब एक कंसेप्ट हम और सीखेंगे आज, प्लेस वैल्यू और लोकल वैल्यू। तो छोटा सा कंसेप्ट है, आपको एक नंबर दे दिया जाता है, सपोज एक नंबर है 756239, आपसे कहता है फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 6। प्लेस वैल्यू ऑफ 6 और लोकल वैल्यू ऑफ 6। प्लेस वैल्यू और लोकल वैल्यू दोनों एक ही चीज है, एक ही बात है। तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या है? 6 जिस प्लेस पे आ रहा है, किस प्लेस पे आ रहा है? 1s, 10s, 100, 1000, 1000 के प्लेस पे आ रहा है, तो 6 की मल्टीप्लाई उस प्लेस से कर देंगे जिस प्लेस पे वो आ रहा है। जैसे 1000 पे 6000। इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है कि जिस नंबर डिजिट को हम ले रहे हैं, 6 की हम प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं, तो डिजिट लिखा, उसके आगे जितने डिजिट है उतने जीरो हम लगा दें डायरेक्टली, राइट? तो ये था प्लेस वैल्यू। नेक्स्ट इज फेस वैल्यू। फेस वैल्यू ऑफ 6, किसी भी क्वेश्चन में किसी का अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज द फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू किसी डिजिट की वो डिजिट खुद होता है। तो 6 की प्लेस वैल्यू 6, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस प्लेस। 6 कहीं पर भी उस नंबर के अंदर उसकी पोजीशन चाहे 1s पे हो, चाहे 100 पे, 1000 पे, 10,000 पे, लाख की पोजीशन पे, लेकिन अगर उसकी हमें फेस वैल्यू निकालनी है तो उसकी वैल्यू 6 ही रहेगी, राइट? ओके, अब कई बार हमारे कंपटीशन एग्जाम में इन सब के ऊपर तो क्वेश्चन आते ही हैं। हमारे कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं यूनिट डिजिट निकालने के लिए, जो कि नंबर सिस्टम के अंदर बड़े अच्छा कंसेप्ट है और मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन एक आ ही जाता है, तो उसको हम सीखेंगे। एक क्वेश्चन आपको दिया गया, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन 9184 into 7218 थोड़ा सा नीचे लिखते हैं इसको। What is the unit digit in 9184 into
7218 into 2197 into 5763। अब इस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट हमें निकालनी है। ऑप्शन भी हमें दी जाती हैं कि ऑप्शन आर 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। हमको दिया था कि निकालिए। अब इसके सॉल्यूशन पे हम चलते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है कि एग्जाम में अगर हम इतनी लंबी कैलकुलेशन करेंगे तो पूरा टाइम उसी में निकल जाएगा। तो वी डोंट हैव सो मच टाइम इन द एग्जामिनेशन दैट वी कैन डू ऑल सच कैलकुलेशन इन द एग्जाम्स विद इन अ मिनट, क्योंकि हमें क्वेश्चंस का आंसर देना होता है 1 मिनट के अंदर, जो कि बहुत कम टाइम होता है। कई बार क्वेश्चन हमें छोटे क्वेश्चन होते हैं, एक बहुत छोटा क्वेश्चन है, इसको हमें कोशिश करनी होती है 10 से 15 सेकंड में खत्म करने की। तो उसके लिए हमारे पास ट्रिक्स होती हैं जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ यूनिट डिजिट पकड़ते हैं। सपोज 9184 इंटू 7218 इंटू 2197 इंटू 5763। हम प्रोडक्ट करेंगे सिर्फ इसके यूनिट डिजिट का, मीन्स 4 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 3 यूनिट डिजिट हम निकालने जा रहे हैं। राइट, तो प्रोडक्ट करते हैं। 4 8 जा 32, 7 3 जा 21। अगेन फिर यूनिट डिजिट पकड़ते हैं, 2 1 जा 2, तो और यूनिट डिजिट विल बी 2। तो हमें एग्जाम्स के अंदर ऐसे ही शॉर्टकट्स यूज करने हैं ताकि हमारे क्वेश्चंस भी हो जाए और हमारा टाइम भी सेव हो जाए। राइट, एक और हमारे पास क्वेश्चन आता है कि यूनिट डिजिट आप फाइंड कीजिए। आपको बोला जाता है व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन 7 की पावर 109। सपोज एक नंबर हम ले लेते हैं। राइट, तो अब कैसे निकालेंगे? एग्जाम में हमारे पास टाइम नहीं है कि 7 की पावर 109 तक हम जाएं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो पावर हमें गिवन है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 2 जा 8, 2 9 कॉपी किया ऊपर से, 4 7 जा 28, 1 हमारा रिमाइंडर आ गया। तो 7 के केस में यूनिट डिजिट का फॉर्मूला होता है 7 की पावर रिमाइंडर। राइट, तो 7 की पावर रिमाइंडर है 1, 7 1 जा 7, 7 हमारा यूनिट डिजिट आ गया। तो जब भी आपको यूनिट डिजिट निकालने के लिए कहते हैं तो इस तरीके से आपको यूनिट डिजिट निकालना है। इस तरह के कुछ और क्वेश्चंस हम करेंगे हम अगली वीडियोस में। तब तक के लिए आप इसको देखिए, अच्छा से समझिए और हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि न केवल ये आपके स्कूल एजुकेशन में कंपटीशन एग्जाम्स हैं, बल्कि आपकी ओवरऑल मैथ्स में बहुत ईजी रहेगा। बहुत आपको इससे हेल्प मिलेगी और आने वाले टाइम में जितना डर आपके मन में मैथ्स को लेकर है वो डर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, जो लोग कहते हैं मैथ्स बहुत टफ है, हमसे नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। आप मेरी वीडियो देखिए लगातार, जैसे जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, आप चीज़ें करिए, प्रैक्टिस कीजिए। जो क्वेश्चन मैंने आपके साथ यहाँ शेयर किए हैं वो दोबारा आप खुद करके देखिए, आप करिए मेरे साथ। अगर 4 से 6 महीने के बाद आपको खुद मैथ्स ईजी लगने लगेगी। राइट, चलिए, थैंक यू।